हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और अभी बजा है शाम का 7 बजे थे तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, क्योंकि दिन में थोड़ी सी थकावट थी तो बस रेस्ट करती रही और कुछ भी नहीं किया, मतलब काम वाम करने के बाद में। और अभी 7 बज गए हैं तो चाय वाय बन रही है, नंदिनी चाय बना रही है किचन में, नंदिनी की चाय बन रही है वो। और मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, क्योंकि खाना जल्दी बना लूँगी मैं। और अयान देख रहे हैं कार्टून, ये चल रहा है टीवी में, कार्टून चलता रहता है, क्योंकि और तो इसके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं है। कार्टून है, पैंट नहीं पहने हो। तो चलिए चलते हैं, खाने वाने की तैयारी कर लें, क्योंकि इनको भी दवा खानी होती है तो खाना जल्दी बनाना होगा। तो ये बन रही है नंदिनी की चाय और साथ में ये दूध भी बॉईल हो रहा है। और इस समय ना सारे भगोने पानी गर्म कर करके वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए फिर जो स्टीमर का बाउल होता है ना उसमें मैंने दूध बॉईल किया है। और यहाँ पर इनके लिए थोड़े से बिस्किट निकाल दिए मैंने चाय के साथ में ही, कि जो मन होगा थोड़ा बहुत चाय और बिस्किट खा लेंगे। तो ये चाय बन के तैयार हो गई है, लेकिन आज मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं चाय पीने के लिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने पर ही घर पे ही खाएं पिएं, वही ठीक है इस टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरी बात नहीं हुई बहुत दिन से। क्यों करा तो दिया, कैसे हो? कितना करोगे हेलो फ्रेंड? आयान बहुत परेशान था कि मुझे कराओ हेलो फ्रेंड्स कैसे हो, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो में बोला नहीं है ना, तो बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे जैसे ही उसने कैमरा उठाए देखा ना, वैसे ही तुरंत भागता हुआ आ गया, हेलो फ्रेंड्स कैसे हो। मैंने कहा आओ बोल लो। पैंट नहीं पहने, पैंट पहना है, पैंट पहना है, पेंट देंगे अभी, रुक जाओ। आओ पेंट पहनाए पहले। इस सूट का मैंने बेल्ट नहीं लगाया है तो मैं बहुत मोटी लग रही है, इतना लूज लग रहा है सूट। नंदिनी बेल्ट खो गई क्या इसकी? मुझे लग रहा है फेंक आया। खाने में बिल्कुल भी नाटक नहीं करते, चाहे दाल बना दो, चाहे लौकी बना दो, चाहे तोरई बना दो। लेकिन अभी ना पहली बार खाने में इतना वो कर रहे हैं कि क्या रोज बना देती हो वही लौकी, वही तोरई, वही दाल, क्योंकि इस टाइम किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं मिलता है। आप कुछ भी खाओ टेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि मैं दाल और तोरई वगैरह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये फ़ायदा करेगा इस टाइम पे। तो मूंग की दाल भी फ़ायदा करती है, लौकी तोरई भी फ़ायदा करती है, और ये कम मसाले में बनते हैं तो अच्छे भी रहते हैं। तो ये कुछ नहीं खाते, सब्जियां छोड़ देते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा खा रहे हैं, क्योंकि मुंह पे कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ का। तो ये तोरई मैं 1 किलो लेके आई थी, जिसमें कि आधी मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि जो ये लाइनिंग वाली तोरई होती है ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें जो इसका ऊपर का छिलका है मोटा मोटा, उसको बस मैं चाकू से ऐसे ही निकाल दूँगी, और बाकी जो रह जाएगा वो सब्जी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पक जाता है। और इसको बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, हरी मिर्च, जीरा और घी का छौंक लगा के बनाते हैं। और सूखी सब्जी बनाते हैं बिना पानी डाले, तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, दाल वाल के साथ में खाते हैं। तो दाल चावल सब्जी मैंने बना ली है, रोटी भी सेक लेती हूँ। और चावल मैं इनको खाने को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि खांसी आ रही है और चावल नुकसान करता है खांसी में। पहले तो ये खा ले रहे थे थोड़ा बहुत दाल चावल, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं खांसी की वजह से। और खाना बना के रख दिया है, लेकिन अभी ये मना कर रहे हैं कि अभी मत दो। तो उसके बाद में ही मैंने फिर संध्या की है आके, क्योंकि मैंने कहा खाना पहले बना के रख देती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक इनकी हेल्थ में ये अपडेट है कि अभी तक ये पूरी तरीके से सही नहीं है। फीवर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इनको क्वारंटाइन हुए 10 दिन हो गए हैं, और परसों तो ऐसी हालत थी इनको फीवर 102.5 था। फीवर तो था ही था, साथ में इनको इतनी बेचैनी हो रही, इतनी घबराहट हो रही। तो इन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने एडमिट होने की सलाह कर दी कि आप एडमिट हो जाओ अगर दिक्कत हो रही है। फिर उन्होंने जो हॉस्पिटल बताया इनको, तो जब उस हॉस्पिटल में ये पहुंचे तो वहाँ पर कोई बेड खाली नहीं। उन्होंने कहा कि आप 3 घंटे वेट करो, 3 घंटे के बाद में आपको बेड मिल जाएगा। तो ये बहुत देर वेट करते रहे, लेकिन वहाँ पर बेड ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको खाली मिलेगा। बहुत देर इंतजार किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन्होंने क्या किया कि
डॉक्टर से फिर बात की, दूसरे हॉस्पिटल गए, उस हॉस्पिटल में भी कोई बेड नहीं, तीसरे हॉस्पिटल गए, उस हॉस्पिटल में भी कोई बेड नहीं। रात में 12 बजे तक हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे और इनकी ऐसी हालत थी, इतना घबरा रहे थे, मतलब आवाज भी इनकी ढंग से नहीं निकल रही, हाँफ रहे, गिर गिर जा रहे और इतनी कमजोरी हो रही शरीर में, और ये कह रहे कि मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। मतलब इतनी टेंशन भरा दिन था कि मतलब हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, बेड क्यों नहीं मिल रहे, कहीं तो एक बेड मिल जाए जहां पर इनको एडमिट हो जाए, ताकि घर पे वो सारी सुविधाएं नहीं है जो हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बराबर चेकअप करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह चेक करते रहते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये फिर 12 बजे तक ऐसे ही घूमते रहे, ऐसी दशा में भी। और फिर क्या है, ये घर लौट आए। घर लौट आने के बाद दूसरे दिन इन्होंने क्या किया, कुछ दवाएं चेंज की डॉक्टर से पूछ के, तो उनसे इन्हें थोड़ा सा आराम मिला। और अभी भी क्या है कि कमजोरी बहुत ज़्यादा है इन्हें, और फीवर अभी भी आ जाता है, दवा खाते तो चला जाता है, खांसी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस समय लोग इतना परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। किसी तरीके से किसी को बेड मिल जाता है तो फिर क्या है कि जो मतलब घर वाले होते हैं पेशेंट के, उन्हें अपने मरीज से मिलने को नहीं मिलता है, उनको अंदर एडमिट कर लिया जाता है। पेशेंट की क्या हालत है क्या नहीं है बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं, कुछ भी उनको पता नहीं चलता है। तो और कई जगह तो मैंने देखा है, न्यूज़ में देखो कि मतलब बाहर गिड़गिड़ा रहे हैं, मतलब मरीज पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, इतना परेशान है, घर वाले रो रहे हैं, डॉक्टर तक इतना परेशान है। मैंने कई ऐसे फेसबुक पे वीडियो देखे कि डॉक्टर तक रो रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे हैं वो समय, क्योंकि वो लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि डॉक्टरों का काम है हेल्प करना, लेकिन वो चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी हो गई है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है ना, तो एकदम से अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेके कहीं एडमिट हो जाओ, क्योंकि बाद में बेड नहीं मिलते हैं और पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि पता है जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे, क्या सही है इस टाइम क्या नहीं है सही। अगर ऐसा होता है ना तो तुरंत एडमिट हो जाए, क्योंकि बाद में बेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इनकी दवा थोड़ी सी चेंज हो गई है तो थोड़ा सा इनको रिलैक्स मिला जाके तब। अब क्या है कि थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और जो मन होता है थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं मन होता है, टेस्ट नहीं मिलता है। सुबह ओट्स दिया बना के इन्होंने पूरा फेंक दिया, कह रहे बिल्कुल भी मन नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे खाने में। तो मैंने कह रहे हैं मुझे मूंग की दाल थोड़ी सी ठीक लगती है, तो मैंने कहा चलो मूंग की दाल बना देते हैं। तो मूंग की दाल और एकदम पतली पतली रोटी में बना के दे आई हूँ। तो अभी इनका मन होगा तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, जो चीज़ अच्छी लग रही है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने पॉलीथिन में बांध के अंदर दे दिए हैं कि अपना जब मन हो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कम से कम एनर्जी तो मिलती रहे। और इस टाइम पे इतने कन्फ्यूजन होते हैं ना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, लोग कहते हैं ये चीज़ें ठंडी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये गर्म होती हैं। तो जो फल है उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ठंडे हैं दें कि ना दें, ये गर्म होते हैं दें कि ना दें। तो ये चीज़ें भी है, क्योंकि मैं नारियल पानी दे रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स करके कहा था कि दी आप नारियल पानी मत दो, क्योंकि नारियल पानी ठंडा होता है। और बाकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं नारियल पानी दो क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होती है। तो जूस तो थोड़ी ठंडे होते हैं, लेकिन नारियल पानी मुझे नहीं लगता है ठंडा होता है। अगर आप ताज़ा ताज़ा निकाल के देते हो तो मुझे लगता है ठीक होता है, नारियल पानी में बहुत एनर्जी होती है। और नंदिनी को मैंने नहीं भेजा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, और मैं सच में अकेले बहुत परेशान हो जाती है अगर मैं नंदिनी को भेज देती, क्योंकि बार बार कहीं मेडिसिन लाना है, कहीं फल लाना है, कहीं कुछ लाना है। तो इसको छोड़ के, अयान को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सक रही थी। और भाई को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और वो जैसे ही कुछ खा पी रहा था ना तो उसको पेट में रात भर दर्द होता था, क्योंकि उसके ब्लडर में ना स्टोन है, जो कि स्टोन का साइज काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसका ट्रीटमेंट वहीं पर होना था, क्योंकि वो सोच रहा था नंदिनी को ले जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूँगा ताकि इसका भी लॉस ना हो। लेकिन अब क्या है कि यूपी में भी लग रहा है कि कहीं कहीं लॉकडाउन लगा रहे थे, तो बहुत दुविधा थी कि कहीं ये फंस ना जाए, इसका इलाज ना हो पाए, ट्रीटमेंट ना हो, पेट की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो ढंग से खाता ही पीता नहीं है। और वहाँ पर भी मम्मी की दवाइयाँ चलती हैं, वहाँ भी कोई देखने वाला नहीं, भाभी अकेली छोटी सी बच्ची है। तो मैंने कहा कि ये पहुँच जाए, ठीक है, नंदिनी को मैं अपने पास रख लेती हूँ ताकि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी हेल्प मिलती रहेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी, सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, घर पे ही रहें और पॉजिटिव रहें, खुश रहें और अच्छा अच्छा सोचें और अच्छा अच्छा भगवान से प्रे करें, क्योंकि इस टाइम पे नवरात्र भी चल रहे हैं, रमज़ान भी चल रहे हैं। सब लोग भगवान से प्रे करें कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला एक ही होता है। हम अलग अलग
रूपों में मानते हैं, लेकिन वो सुनते सबकी हैं, चाहे कोई भी हो। तो चलिए, मुझे आप लोगों से जो बात करनी थी वो मैंने कर ली, क्योंकि आप लोगों से बात करके एक तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, जब आप लोग कुछ ना कुछ सलाह देते हैं, हिम्मत देते हैं, और थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है। तो चलिए बाय, मिलती हूँ जल्दी फिर से।